सतराटी गांव में खरगोन जिले में मुंबई आगरा रोड पर हाईवे के बाजू में जो 2 यार्न और डेनिम की सेंचुरी के मिल्स चल रही थी, लेकिन करीबन 4 साल से बंद है। उसके सैकड़ों श्रमिक आज यहां सत्याग्रह स्थल पर मौजूद हैं और 17 अक्टूबर 2017 से ये सत्याग्रह जारी है रोजगार के हक के लिए। लेकिन सेंचुरी ने एक बार कोशिश की वेरिड ग्लोबल को ये दोनों मिल्स ट्रांसफर करने की, हस्तांतरित करने की। इनका पूरा विक्रीनामा फर्जी साबित हुआ, औद्योगिक ट्रिब्यूनल में भी और हाईकोर्ट में भी, और इसीलिए वो विक्रीनामा सेंचुरी और वेरिड को अपमान सहन करते हुए खारिज करना पड़ा। उसके बाद केवल और केवल कोर्ट के आदेशों से इनको सभी श्रमिक और सभी कर्मचारियों को वेतन देना पड़ा। उसका श्रेय आज सेंचुरी कंपनी ले रही है, लेकिन ये श्रेय तो श्रमिकों के कानूनी संघर्ष को जाती है। और उस समय से जो वेतन ले रहे थे उसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स की बात तो उन्होंने सोची ही नहीं। 316 लोगों को 2012 का एग्रीमेंट लागू नहीं किया गया। 300 लोगों को 2013 में अचानक निकाल दिया था, 20 साल सर्विस होते हुए भी। और जब से इन्होंने 17/10/2017 से मिल बंद की, तो धीरे धीरे उन्होंने एक एक उनकी जो सेवा योजना थी, जैसे एक मेडिकल क्लिनिक चलता था, जैसे ये श्रमिकों को कॉलोनी में एक घर देते थे, ये भी धीरे धीरे बंद करते आए। कभी ESIS की सेवा भी बंद रही महीनों तक। इसके बावजूद श्रमिकों का संघर्ष और अहिंसक सत्याग्रह जारी रखा और सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि मिल खोलने की बात हम जबरदस्ती कंपनी के ऊपर नहीं थोप सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम घाटे में हैं। सही, तो घाटा क्यों हुआ? हमारे सब श्रमिक जो मुख्यतः यार्न और डेनिम का उत्पादन करते थे, न कुमार मंगलम बिरला करते थे, न इनके मैनेजर्स और पदाधिकारी करते थे। लेकिन श्रमिकों को पता है कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार मैनेजर से उस समय अंदर चलता था। कुछ भूतपूर्व मैनेजर ने यहाँ की मशीन लेकर अपनी मिल आज तक चलाई है। तो मशीनरी में पूंजी निवेश और इन मिल्स को चलाने की कोशिश, आज वो कह रहे हैं कि हमने भरपूर की पर हम नहीं चला पाए। ऐसी बात झूठी है। आज उन्होंने 29 जून को जो VRS देने की नोटिस लगाई है, उसमें आज 13 जुलाई तक VRS ले लो, ये धमकी दी है। लेकिन उस नोटिस में भी इन्होंने झूठ रूप से कहा है कि 10 साल तक हमने पूरी कोशिश की मिल चलाने की। ये बात गलत है। इन्होंने जो थोड़ी नई मशीनरी 2007 में लाई, वो भी अद्ययावत तंत्र ज्ञान की नहीं थी। और तो और इन्होंने किसी एक ही कॉटन किंग से कपास खरीदी, ये पूरा कपास का उत्पादन का क्षेत्र होते हुए भी, और परवाह नहीं की कि इनका मार्केट इस यार्न और डेनिम के लिए कैसा अधिक से अधिक बढ़ेगा। तो आज ये जब कह रहे हैं कि घाटे में गई इसीलिए हम रद्द कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को नहीं माना है। जब हाई कोर्ट ने माना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हम गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के इस मुद्दे पर भरोसा न करते हुए कि हाँ मिल्स घाटे में है, मिल्स चला नहीं सकते हैं, इस पर भरोसा न करते हुए राज्य सरकार ने मिल्स बंद करने के लिए और अगर बिरला समूह, सेंचुरी कंपनी अपनी अर्जी डालती है तो उस पर जवाब देना चाहिए, हाई कोर्ट की बात को ध्यान न लेते हुए। आज इस फैक्ट्री के प्रबंधक अनिल दुबे जी, जगह जगह माध्यमकर्ताओं की एक प्रकार से खरीदी चल रही है और उन्हीं माध्यमों में अनिल दुबे जी अपनी बात रख रहे हैं। यहाँ लाउड स्पीकर पर कह रहे हैं, इसमें काफी कुछ झूठ है। ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हमने अभी VRS की योजना लाई है। बिल्कुल झूठ है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा है कि आप 25O जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के कानून के तहत करना होता है, अगर आपको मिल्स बंद करनी है तो उसकी प्रक्रिया आप चलाइए। और वो उस प्रक्रिया में राज्य सरकार, हाईकोर्ट ने जो मान लिया कि मिल्स घाटे में चल रही है, उसको न मानते हुए कानून के तहत ही अपना जवाब और निर्णय दे दे।
और कानून में मध्य प्रदेश का जो संशोधन है उसमें साफ कहा है कि हर श्रमिक की सुनवाई की जाएगी और मिल बंद करना सार्वजनिक हित में है कि नहीं इस पर सोचकर ही निर्णय लिया जाएगा। लेकिन ये प्रक्रिया न चलाते हुए उन्होंने मिल्स अवैध रूप से बंद रखी है। केवल श्रमिकों के संघर्ष के कारण ही इनको वेतन देना पड़ा है। इन्होंने हर महीने अगर श्रमिक और कर्मचारियों को 2 करोड़ वेतन दिया तो 44 महीने सत्याग्रह चलते हुए इन्होंने 88 करोड़ रुपए इसमें बर्बाद किए हैं। पर श्रमिकों को जीवन दान मिला है और ये इनके बदौलत नहीं, कोर्ट के बदौलत। आज वही पैसा अगर ये मशीनरी में डालते तो ये निश्चित रूप से मिल्स चला सकते थे। इनका घाटा अगर यहाँ मध्य प्रदेश के इन 2 यूनिट्स में है, पर सेंचुरी टेक्सटाइल्स और इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड जिसमें सीमेंट भी है, जिसमें पल्प और कागज का भी कारखाना आता है, जिसमें रियल एस्टेट के सेंचुरी के प्रोजेक्ट्स भी है और टेक्सटाइल्स यानी कपड़ा मिल भी है, उन सबको मिलकर ये मुनाफा कमा रहे सैकड़ों करोड़ का। इनका मुनाफा रहा 2016-17 में 700 करोड़ का। 2019-20 का रिपोर्ट भी बताता है कि लॉकडाउन होते हुए भी इन्होंने 360 करोड़ रुपया कमाए। अगर इसका एक हिस्सा भी अगर ये मिलों में लगाते या अभी भी अगर लगाते हैं तो मिल्स चल सकती है। ये जगह जगह के एक्सपर्ट की बात हमको खबर पड़ी है, हमने उनको यहाँ बुलाया था और जब इन्होंने वेयर इट के साथ का बिक्रीनामा रद्द किया तब हमारे श्रमिकों के संगठन शक्ति के साथ बातचीत के लिए आए इनके सीनियर प्रेसिडेंट और अभी होल टाइम डायरेक्टर पूर्णकालीन संचालक यहाँ महेश्वर में बैठे और उन्होंने कहा कि हम इतना इतना वीआरएस दे देंगे। तो हमारे श्रमिक भी बैठे थे, उन्होंने कहा ये मंजूर नहीं है। तो तत्काल उन्होंने कहा कि ताई फिर 1 रुपया में हम आपको दोनों मिल्स देते हैं, आप इसको चलाओ। अभी भी जब बम्बई में 2 दिन पहले डालमिया जी के साथ चर्चा हुई, उन्होंने मंजूर किया कि ऐसा प्रस्ताव उन्होंने रखा था। यही प्रस्ताव की बात उन्होंने ट्रिब्यूनल के सामने हलफनामे में यानी शपथ पर जो दिया जाता है उसमें लिखित दिए, 1 नहीं 4 जवाबी हलफनामे में, तो उससे ये नकार नहीं सकते हैं। अब जब वीआरएस योजना लगा रहे हैं, ये किसको बेच रहे हैं? प्रॉपर्टी की कीमत क्या दिखाकर बेच रहे हैं? श्रमिकों को। और जो हमारा आज श्रमिक जनता संघ का संगठन है जिसने बाकी यूनियंस के झूठेपन को नकारा और श्रमिकों के हित में बात की, तो 90% करीबन श्रमिक और कर्मचारी सदस्य है। ऐसे यूनियन से भी बात नहीं करते हुए निर्णय लिया है और ये नोटिस में ये कहते हैं कि हमने भरपूर कोशिश की, मिल्स नहीं चला सकते, जो बिल्कुल झूठ है। अब अनाउंसमेंट में ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर हम लोग ये वीआरएस योजना लगा रहे हैं और नोटिस में ये कह रहे हैं कि जिस मंजित ग्लोबल और मंजित कॉटन 2 कंपनियों को ये 2 यूनिट बेचने की निर्णय ले चुके हैं, अभी बेची नहीं है, उनके कहने पर आज के श्रमिक और कर्मचारियों को वो नहीं ले लेंगे मिल्स चलाने के लिए, इसीलिए वो वीआरएस की योजना दे रहे हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नहीं, मंजित ग्लोबल और मंजित कॉटन के आदेश पर सेंचुरी ने ये वीआरएस योजना लगाई है जो लोगों को जिंदगी भर पूरे इतनी राशि बिल्कुल नहीं दे रही है। ये जो कह रहे हैं कि हम करोड़ों रुपए देंगे, ये 1000 कर्मचारी और श्रमिकों को मिलकर दे देंगे तो वो हर एक को कितना मिलेगा? कुछ लाख रुपया, जिसपे जिंदगी नहीं निकाल सकते हैं, बच्चों की शिक्षा पूरी नहीं कर सकते हैं। और अभी हम लोग हाईकोर्ट में जबकि पिटीशन डाले हुए हैं जिस पर आजकल में सुनवाई होनी है, तो उस कोर्ट के आदेश आने दो। ये जब मुंबई की चर्चा में डालमिया जी कहते हैं तो आज वो क्यों झूठा प्रचार करके माध्यमकर्ताओं को पीछे पड़ के खरीद कर कुछ हद तक ऐसे झूठे प्रचार में ही श्रमिकों को फंसाने जा रहे हैं, ये हमारा सवाल है। आज वो आंकड़े भी गलत दे रहे हैं। कभी इंदौर में उनके वकील कहते हैं 240 का हो गया, कभी यहाँ कहते हैं आज 200 का हो गया, और ये कहते हैं कि 600 श्रमिकों ने जानकारी ले ली। ये न्यूज चैनल्स में जो पूंजीपति होते हैं उनका प्रभाव दबाव होता है, उससे झूठ निकलती है। ये सभी श्रमिकों ने और कर्मचारियों ने भी जानना जरूरी है। आज हमारा कहना है कि नहीं के बराबर लोगों ने, ताजा खबर में बता रही हूँ कि वीआरएस अगर स्वीकार किया है
तो वो कौन से यूनियन के लोग हैं इसके भी जांच हो जाए। और आज जिन्होंने स्वीकार नहीं किया है, ऐसे सैकड़ों श्रमिक रोजगार का हक मांगते हुए जबकि यहाँ सत्याग्रह स्थल पर बैठे हैं, हमारी बहनें और भाई मिलकर 50 से अधिक लोग कल से रोजगार अनशन पर है। आज हमने भी 24 घंटे का अनशन शुरू किया है मैंने। तो ये निश्चित है कि ये अहिंसक सत्याग्रह के सामने इनका हिंसक असत्याग्रह कभी न कभी झूठा साबित होगा। और इसीलिए श्रमिकों को जहाँ गांव-गांव में आज कुछ पार्टी के लोग पहुंच रहे हैं जो शायद उसमें से भी कुछ निकाल सकते हैं और झूठी खबरें फैला सकते हैं, उन सभी श्रमिकों को और कर्मचारियों को हमारा ऐलान है कि बहुत लंबे आंदोलन चले हैं इस देश में श्रमिकों ने और जीते भी है। हुकुमचंद मिल्स के भी श्रमिक आखिर करोड़ों रुपया ले ही बैठे। सेंचुरी के मुंबई के श्रमिकों ने रिटायरमेंट तक की पूरी सैलरी ली है और कौन नहीं जंग छेड़ा है। नर्मदा के आंदोलन ने 36 साल लड़कर जब झूठे में फंसा रहे थे, 1600 परिवारों को फंसाया गया था, तब भी सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर 5.5 लाख के बदले 60 लाख दिलवाए और बाकी हजारों लोगों को जमीन दिली है, जिसमें खलघाट पे बैठे हुए हमारे पहाड़ी भादल गांव के आदिवासी भी है जो आज करोड़ों की जमीन और करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। तो आज जो अधिकार है वो रोजगार का है और वो रोजगार का अधिकार अगर कोई कंपनी कुचलती है तो वो संविधान कुचलने का काम कर रही है, श्रमिकों की अवमानना कर रही है, कई सारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ काम कर रही है और इनको घाटे में जाने की कोई जरूरत नहीं थी। पर ये शायद सीमेंट और आदित्य बिरला कैपिटल इन प्रकार के अन्य उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए ये कह रहे हैं। और अगर मंजीत सिंह यहाँ के युवाओं को झूठा आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपको लेंगे, तो जो अनुभवी श्रमिक है जिन्होंने 20 और 25 साल से काम करके बिरला की तिजोरी भरी है, उनको ये क्यों काम पर नहीं लेना चाहते हैं, ये भी तो उन्होंने बताना चाहिए। क्या वो केवल कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स को ही रखना चाहते हैं नई मिलों में? क्या वो मिल चलाना चाहते हैं कि कॉटन और जिनिंग प्रेस चलाना चाहते हैं? क्या वो आधी जमीन अपने दोस्त सेंचुरी को देकर सीमेंट का गोडाउन बनाना चाहते हैं? आज देश में पूरा बेरोजगार का माहौल है और जो भी रोजगार से निकला जाता है वो बेरोजगार और बेघरबार होकर घूमता रहता है, बाद में पछताता है। बीएसएनएल के श्रमिक जो निकाले गए हैं, जिनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, कल की खबर है 3 लोगों ने